हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 90,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए 90,000 प्राइमरी भर्ती के अंदर या फिर टीजीटी या जूनियर भर्ती के अंदर कौन कौन वो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हम कवर करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर दी गई जानकारी, इसके अलावा 1,47,000 शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, बीपीएससी टीआरई, इसके अलावा 69,000 और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है 90,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी को लेकर। 90,000 पद थोड़े नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप एक नौकरी का इंतजार करें या फिर प्रिपरेशन करें, या एक सपना है कि 2024 में तो कम से कम आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, तो ये 90,000 पदों में से अगर आप एक पद को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं और इसकी आप योग्यता रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है। आंख बंद करके अपना कहीं ना कहीं जो टारगेट है, जैसे कि अर्जुन के निशाने पर चिड़िया की आंख थी, वैसे ही आप सभी का एक पद होना चाहिए बजाय किसी और चीज़ के। क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी के सामने आरंभ हो चुका है प्रचंड, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है और पद की संख्या भी है। लिखा हुआ है कि बीपीएससी के माध्यम से आवेदन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों की नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी और इसके साथ जो अंतिम तारीख आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे आप सभी के लिए गलत लिखी हुई है, 17 फरवरी नहीं 23 फरवरी आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा की अगर बात की जाए तो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना भी है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि रिक्तियों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो अच्छी खासी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9वीं से 10वीं और 11 से 12वीं तक के कक्षा के टीचर्स की जो रिक्तियाँ हैं वो निकाली जाएंगी। अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग SC/ST कल्याण विभाग के आने वाले विद्यालयों की रिक्तियां निकाली जाएंगी और इसमें अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन में वैसे अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से STET CTET पास करने वाले उम्मीदवार इसमें बैठेंगे। नए उम्मीदवारों को किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी और ऐसे में परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की देखने के लिए मिलेगी। बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में संबंधित विषय देखने के लिए मिलेगा। भाग 1 क्वालिफाइंग विषय का होगा, जिसमें से 30 प्रश्नों के 30 अंक पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो वो 40 देखने के लिए मिलेंगे
और सही उत्तर के लिए एक एक अंक आप सभी को मिलेगा। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय के 80 नंबर आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे और भाषा में क्वालिफाई करने के बाद में मेगा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में तीनों भाग के प्रश्न होंगे। परीक्षा का सिलेबस NCERT और SCERT से ही होगा, यानी कि इस बार आप सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना आकर सीधे सप्लीमेंट्री शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी और इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे कर दी गई है। यहाँ पे जो आवेदन की तारीख लिखी है वो गलत लिखी हुई है। आपकी 10 तारीख से लेकर 23 फरवरी की तारीखें बताई गई हैं, यानी कि टोटल आपको 13 से 14 दिन का समय मिलेगा इसकी भर्ती को लेकर। अभी ये पदों की संख्या संभावित है 87,000, 88,000, 90,000 और हो सकता है कि बाद में आते आते इसमें थोड़ी गिरावट या बढ़ोतरी देखने के लिए मिले। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को इससे संबंधित देता रहूँगा। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी की विज्ञापन को लेकर कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा मंत्री नई शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए बयान के बारे में। 1,47,000 शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। यूँ तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी बड़े दुखी हैं, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। अब उत्तर प्रदेश में चल रहा है शिक्षा मित्र और नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग। शिक्षा मित्र वैसे तो मांग करते हैं कि उनका जो मानदेय है वो इतना बढ़ा दिया जाए जैसे कि सरकारी शिक्षक का होता है। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर कभी सहमत दिखाई दी नहीं है। अब अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, ऐसा कहा गया है बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से, जो कि निश्चित तौर पर अगर विचार किया जा रहा है तो हो जाना भी चाहिए, क्योंकि 10,000 आज की तारीख में कुछ होता नहीं है। पहली चीज़, या तो उनको एक सही मानदेय दे दिया जाए या फिर उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि उनकी जगह पर नई शिक्षक भर्ती हो सके, उनको मानदेय देकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, जिस तरीके से जो विवाद का विषय है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना तो प्रदेश में हो रहा है, ना ही ऐसा कोई विचार है। अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के बारे में, तो कल भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि लगभग 84 से 85,000 पद खाली हैं और इन पदों को भरने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास 1,47,000 जो शिक्षा मित्र हैं, अगर हम उनको जोड़ लें तो उसके बाद में जो पूरा का पूरा अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। इसलिए वो अभी इस मामले को लेकर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं। यानी कि निश्चित तौर पे अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाए कि प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट का नोटिस। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ पीठ के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MKS सुंदरम और सचिव अर्पणा यू को अवमानना का नोटिस भेजा है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ का यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की याचिका पर दिया गया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया था। आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अंक अतिरिक्त देने का जो आदेश है वो दिया गया था, जिसका पालन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए DLED के लिए अब तक 13 तक रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर पाठ्यक्रम में एडमिशन वाले स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है बढ़ा दी गई है। 25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 13 तक कर दिया गया है। समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में स्टूडेंट की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क एडवांस में जमा करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।